ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहेगा और ये टॉपिक है सब क्वेरी। सब क्वेरी भी बहुत ज्यादा काम में आती है। सब क्वेरी का मतलब होता है कि एक क्वेरी के अंदर क्वेरी यानी कि सब क्वेरी। ए सब क्वेरी ऑल्सो नोन एज नेस्टेड क्वेरी और इनर क्वेरी जिसको हम लोग बोलते हैं। एक मतलब सब क्वेरी के अंदर क्वेरी होना इनर क्वेरी कहलाता है। इज ए SQL क्वेरी दैट इज एम्बेडेड विद इन अनदर SQL क्वेरी। तो एक क्वेरी के अंदर क्वेरी दैट इज SQL सब क्वेरी। सब क्वेरीज आर यूज्ड टू रिट्रीव डेटा that will be used in the main query as a condition। ठीक है, तो ये क्या मतलब है? एक query that is embedded within another SQL query, सब queries are used to retrieve data। फोकस यहां पर आप लोगों को फोकस करना है। सब queries are used to retrieve data that will be used in the main query as a condition। मतलब मैन क्वेरी के लिए सब क्वेरी जो है वो एक कंडीशन के डेटा रहेंगे, फिल्टर के डेटा रह सकते हैं और अदर सम पर्पस के डेटा रह सकते हैं। मतलब मैन क्वेरी के लिए जो सब क्वेरी के जो सब क्वेरी रहेगी वो एक प्रकार से फिल्टरिंग का काम करेगी। ओके, या हम लोग कहें कंडीशन का काम करेगी। तो जो सब क्वेरी होती है उसके फायदे क्या क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहला है एम्बेडेड क्वेरी। दिस वन embedded query, a subquery is a query that appear within another query. It is known as subquery. It can be placed within various parts of SQL statement. It can be placed within various parts of SQL statement such as select, cause, okay, from cause, where cause, having cause and more. तो ये डिफरेंट टाइप से हम लोगों के काम आ सकती है। तो एम्बेडेड हो सकती है, सेलेक्ट कोज के साथ हो सकती है, वेयर कोज के साथ हो सकती है, हैविंग कोज के साथ भी ये सेलेक्ट जो सब क्वेरी है वो एम्बेडेड हो सकती है। डाटा रिट्रीवल, दूसरा पार्ट आता है हमारा डाटा रिट्रीवल। सब क्वेरी आर टिपिकली यूज्ड टू रिट्रीव ए स्पेसिफिक सेट ऑफ डाटा बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरिया और कंडीशन। द रिजल्ट ऑफ ए सब क्वेरी कैन बी ए सिंगल वैल्यू और ए सिंगल रो और ए मल्टीपल रोज डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो यहां पर सब क्वेरी से हम लोग एक कॉलम रिट्रीव करेंगे और उसमें मल्टीपल रोज भी हो सकती हैं या डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट भी हो सकता है। ठीक है, सिंगल रो भी हो सकती है, मल्टीपल रोज भी हो सकती है, लेकिन कॉलम एक रहेगा। ठीक है, अभी हम लोगों को नेक्स्ट पे पढ़ना है सब क्वेरी का जो रिजल्ट है। अब कंपैरिजन एंड फिल्टरिंग। सब क्वेरीज आर ऑफन यूज्ड फॉर कंपैरिजन और फिल्टरिंग ऑपरेशंस। फॉर एग्जांपल, यू कैन यूज ए सब क्वेरी टू फाइंड ऑल रिकॉर्ड्स दैट मीट ए स्पेसिफिक कंडीशन। सारे के सारे रिकॉर्ड्स भी सब क्वेरी के द्वारा फाइंड आउट किए जा सकते हैं जो इस एक स्पेसिफिक कंडीशन से मैच करते हो, कंपेयर करते हो, देन अगेंस्ट रिजल्ट द सब क्वेरी। ओके, अब बात करते हैं हम लोग कोरिलेशन की। इन सम केसेस सब क्वेरी आर कोरिलेटेड, मीनिंग दे रेफरेंस कॉलम फ्रॉम द आउटर क्वेरी। दे अलाउ द सब क्वेरी टू कंसिडर वैल्यू फ्रॉम द आउटर क्वेरी व्हेन परफॉर्मिंग इट्स ऑपरेशन। कोरिलेशन का मतलब ये होता है कि एक सब क्वेरी जो होती है कोरिलेटेड होती है, मीन्स रेफरेंस होता है उसका कॉलम का फ्रॉम अदर आउटर क्वेरी के साथ। ये जरूरी है। ठीक है, उसका रेफरेंस होना जरूरी होता है। जैसे कि अगर हम लोगों ने यहाँ पर ये क्वेरी देखी, जैसे कि मैं मान लो ये क्वेरी आप लोगों को दिखाता हूँ, दैट इज इन सब क्वेरी है ये, तो ये रेफरेंस रहेगा आउटर क्वेरी के साथ। तो सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम फ्रॉम एम्प्लॉइज, एम्प्लॉय टेबल में से हम लोगों को एम्प्लॉइज के नेम फाइंड आउट करने हैं, लेकिन वेयर डिपार्टमेंट आईडी इज दिस। अब डिपार्टमेंट आईडी को हम लोगों को कहां से निकालना है? वो डिपार्टमेंट टेबल के पास है। तो हम लोग सब क्वेरी लगाएंगे कि सेलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी दो मुझे फ्रॉम डिपार्टमेंट वेयर डिपार्टमेंट आईडी इज, डिपार्टमेंट नेम इज IT। अब मान लो मुझे वो एम्प्लॉइज के नेम फाइंड आउट करने हैं जो कि जिसका डिपार्टमेंट IT है। ये इसका क्वेश्चन ये है। तो हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली हम लोग इनर जॉइन लगाते हैं। ठीक है, और हम लोगों को ये बोलना होता है कि जिसका IT डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट के नेम और वो डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज जो हैं हम लोगों को रिट्रीव करके दो। दैट्स फाइनल। तो हम लोग उसके लिए ये करते हैं। वैसे ही हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट क्वेरी जो है, देखिए डिपार्टमेंट ID होता है और डिपार्टमेंट ID में हम लोगों ने एक डिपार्टमेंट ID ही यहाँ से निकाला है। ठीक है, जो इसकी जरूरत होती है दैट इज रेफरेंस। यहाँ पर ये रेफरेंस है आउटर टेबल के अंदर, और ये हमारा सब क्वेरी है। सब क्वेरी को हम लोग पैरेंथेसिस के अंदर ही लिखेंगे, ये बात याद रखना। ठीक है, सब क्वेरी से हमारे पास एक ही कॉलम रिट्रीव होने वाला है, ये भी याद रखना। ठीक है, सब क्वेरी जो है इसमें हम लोग डिफरेंट टाइप्स के जो ऑपरेटर्स हैं, जैसे कि हम लोग ऑर्डर बाय यूज नहीं कर सकते। अगर हम लोग यहाँ पर ऑर्डर बाय कर देंगे तो इसका जो रिजल्ट है वो बिगड़ जाएगा।
तो हम लोग कभी भी इसके अंदर ऑर्डर बाय यूज नहीं कर सकते। तो ये डिफरेंट टाइप्स के जो पर्पस हैं वो हम लोगों को यहाँ पर काम में लेने होते हैं। पहला एम्बेडेड क्वेरी है। एम्बेडेड क्वेरी यहाँ पर देखिए, क्वेरी के अंदर क्वेरी ही एम्बेडेड यहाँ पर की गई है, एम्प्लॉय आईडी एंड डिपार्टमेंट आईडी दिस। और यहाँ पर ये ऑपरेटर आप लोगों के पास इक्वल टू ऑपरेटर काम में है। वैसे इन ऑपरेटर भी आप लोगों के पास काम में आ सकता है। देखिए जहां पर मल्टीपल रिकॉर्ड्स जो हैं आप लोगों के पास निकाले जा रहे हैं। तो अगर हम लोग इसका आउटपुट देखें, अगर मैं इसको हटा लूं, इसको अनकमेंट कर लेता हूं और मैं इसका आउटपुट जो है वो एग्जीक्यूट करता हूं, तो आप लोगों का जो आउटपुट है अगर हम ध्यान से देखें तो इसका आउटपुट आप लोगों के पास ये निकलेगा। देखिए एम्प्लॉय नेम LIS, ठीक है, जिसका IT डिपार्टमेंट है वो एम्प्लॉय जो है वो LIS है। इतनी बात समझ में आ गई। एंड फाइनली हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोग इस टाइप से सब क्वेरी यूज कर सकते हैं। सेलेक्ट प्रोडक्ट नेम फ्रॉम प्रोडक्ट टेबल वेयर प्रोडक्ट आईडी इन। प्रोडक्ट आईडी किस पे डिपेंड करती है, यहां पर देखिए जहां पर प्रोडक्ट आईडी निकल रही है फ्रॉम ऑर्डर्स टेबल वेयर क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 5, जहां पर क्वांटिटी क्या है, ग्रेटर देन है 5 से। तो हम लोग ज्वाइन की जगह सब क्वेरी भी फाइंड आउट कर सकते हैं, सब क्वेरी भी अप्लाई कर सकते हैं। अब यहां पर आप लोग देख सकते हैं सेलेक्ट कस्टमर नेम फ्रॉम कस्टमर्स टेबल वेयर कस्टमर आईडी इन। कस्टमर आईडी इन में है, ठीक है, जहां पर मैंने सेलेक्ट कस्टमर आईडी फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर टोटल अमाउंट इज ग्रेटर देन 1000 एंड नॉट इज कैंसिल्ड, एंड नॉट इज कैंसिल्ड है, तो वो भी आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप ये सब क्वेरी जो है वो यहाँ पर यूज कर सकते हैं। जैसे सब क्वेरी का मैंने बता दिया आप लोगों को, एक क्वेरी के अंदर क्वेरी ही सब क्वेरी कहलाती है और उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हम लोगों ने पढ़ी है। एम्बेडेड होती है, डाटा रिट्रीवल के काम आती है, कंपैरिजन एंड फिल्टरिंग के लिए काम में आ सकती है, जिसमें कंपैरिजन एंड फिल्टरिंग आप लोगों के पास यहाँ पर हो रहे हैं देखिए, ठीक है, इनर क्वेरी के अंदर ही, राइट। तो हम लोग इस प्रकार से ये सब क्वेरी जो है वो यूज में ले सकते हैं। सीक्वल के अंदर ये अहम टॉपिक जो है वो आप लोगों से छूटना नहीं चाहिए। हम लोग कैसे भी डाटा को रिट्रीव करना चाहें तो वो हम लोग डाटा को रिट्रीव कर सकें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।